कैसा रहा भारत का आज टोक्यो ओलंपिक्स में दिन। शुरुआत हुई अनुरानी से जैवलिन थ्रो में, पर बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाई। वो एक बिलो पार परफॉर्मेंस कहेंगे उसको, और क्वालिफिकेशन राउंड में वो बाहर हो गई। इंडिया वर्सेस बेल्जियम सेमीफाइनल मेंस हॉकी। अरसे बाद भारतीय हॉकी टीम को, भारतीय मेंस हॉकी टीम को सेमीफाइनल में देखा। और शुरुआत जिस हिसाब से हुई, पहले तो थोड़े से दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही कुछ ही मिनटों में बेल्जियम ने एक गोल दाग दिया, पर भारत ने एक ज़बरदस्त कमबैक किया। उन्होंने एक नहीं 2 गोल से जवाब दिया। उस एक गोल का बेल्जियम के भारत ने 2 गोलों से जवाब दिया। उसके बाद बेल्जियम ने भी एक गोल मार दिया। और ये क्वालिटी हॉकी हो रही थी दोनों तरफ से। स्ट्रैटेजिकली जो मूव्स प्लान हो रहे थे उनका एग्जीक्यूशन हो रहा था, जो डिफेंस हो रहा था, अच्छा जो अटैक कर रहे थे उसको, दोनों टीमें जिस हिसाब से अटैक कर रही थी उसको कैसे डिफेंड कर रही थी ऑपोजिशन, तो क्वालिटी हॉकी देखने को मिली। पर थर्ड क्वार्टर के जो थोड़ा एंड में आते आते थोड़ी सी भारत की एनर्जी डिप होनी शुरू हुई। चौथे क्वार्टर में थोड़ी सी और डिप हुई, और बेल्जियम जो है उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं छोड़ा। वो जिस लेवल पे खेल रहे थे वो पूरे के पूरे 60 मिनट उन्होंने मोमेंटम मेंटेन करके रखा और वो चलते रहे। और चौथे क्वार्टर में सब कुछ बिगड़ गया। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने 4-2 की बढ़त ले ली। वहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आया था जब मनप्रीत, कप्तान जो है मनप्रीत सिंह, उनको बाहर जाना पड़ा क्योंकि उनको कार्ड मिल गया था, और उन्होंने कदम पैर जो हैं वो बाहर रखे फील्ड ऑफ प्ले से, और वहाँ बेल्जियम को एक पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। उस वक्त भारत 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहा था, और वहीं से पूरी कहानी जो है वो पलट गई। 4-2 से उन्होंने बेल्जियम ने बढ़त ले ली। श्रीजेश को भी बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि आपको तब कहा कि भाई हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा। श्रीजेश को बाहर भेज के एक और रिप्लेसमेंट उन्होंने चेंज किया। एक आउटफील्डर उन्होंने, एक आउटफील्ड प्लेयर उन्होंने लिया, यानी 11 के 11 प्लेयर्स जो हैं वो अटैक करेंगे। पर वो काम नहीं किया, और उसमें डिफेंस आपने अपना छोड़ दिया था, तो एक गोल टुवर्ड्स दी एंड, वो खैर मायने नहीं रखता वो 5वां गोल। मायने मतलब एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ही रखेगा कि भाई इंडिया जो है 5-2 से हारा था। बेल्जियम ने ही पिछले ओलंपिक्स में भारत को क्वार्टर फाइनल में हराया था, और इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में हराया है। पर कोई बात नहीं, भारत यहाँ हार गया है, पर एक मौका और है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का। क्योंकि भारतीय हॉकी इतिहास में अगर आप देखें तो आखिरी ओलंपिक मेडल 1980 में आया था, यानी 41 साल पहले आया था। तो कम से कम भारत के पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि उस इतिहास को दोहरा सकें, एक ओलंपिक मेडल, एक पोडियम पे खड़े दोबारा हो सकें प्लेयर्स, और उस सूखे को ख़त्म कर दें। ये गुरुवार को ये मैच होगा। दिन ख़त्म होते होते सोनम मलिक रेसलिंग में, कुश्ती में, फ्री स्टाइल 62 किलो वर्ग में आई। टीनेजर, अपना पहला ओलंपिक खेल रही थी, और उन्होंने 2 पीरियड्स में 2 अंक भी अर्जित करे। पर उनकी जो मंगोलियन ओपोनेंट थी, उन्होंने टूवर्ड्स दी एंड आखिरी मौक़ों पे एक 2 पॉइंटर मारा और उनको विजेता घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सुपीरियर मूव एम्प्लॉय किया और वो 2 अंक अर्जित करे। तो उस लिहाज से मंगोलियन जो रेसलर हैं उनको ये बाउट दे दिया गया, और सोनम मलिक की कहानी जो है, इस की जो कैंपेन है इस ओलंपिक्स में ख़त्म हो गई। कल लवलीना बोरगोहेन अपना सेमीफाइनल बाउट खेलेंगी, और 69 केजी कैटेगरी में, बॉक्सिंग में मेडल उन्होंने ऑलरेडी एश्योर कर दिया है। कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल उनकी जेब में है फ़िलहाल। अब देखना यह है कि कल का बाउट अगर वो जीतती हैं तो वो गोल्ड मेडल की दौड़ में आ जाएंगी, यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। देखना ये होगा कि वो ऐसा कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके जो सामने ओपोनेंट हैं वो टर्की की टॉप सीड है और रीनिंग वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। भारतीय महिला हॉकी भी दोबारा दिखेगी, उनका भी सेमीफाइनल मैच है अर्जेंटीना के अगेंस्ट। ये एक ऐतिहासिक मुकाबला भी होगा भारतीय हॉकी के लिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारतीय महिला हॉकी जो है वो सेमीफाइनल में आपको दिखी हो, और फाइनल का दरवाज़ा जो है वो खटखटा रही हैं। जीतती हैं तो सीधे फाइनल, नहीं जीतती हैं तो ब्रॉन्ज मेडल प्ले ऑफ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी टोक्यो ओलंपिक्स से सारी खबरों के लिए आप बने रहिए। मैं आपको हर रोज़ जो है भारत ने ओलंपिक्स में टोक्यो में क्या किया वो हर रोज़ लेकर आता हूं, और आगे भी
लाता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।